first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. आप जो भी चीजें बनाएंगे आगे से नेक्स्ट टाइम, आप उनको शीट के अंदर रखेंगे। जी सर। शीट अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। सिंपली आपको करना क्या है कि आपको मैं सेंड करूंगा, यहाँ पर डिफरेंट साइज, डिफरेंट पेपर साइज की शीट है, लाइक A4, A1, A2, A3, ठीक है। आपको उनको कॉपी करना है, अपनी ड्राइंग में पेस्ट करना है और कुछ इस तरह मेंशन करना है। लाइक ग्राउंड फ्लोर अलग, यहाँ पर आपके पास प्रोजेक्ट नेम, ड्राइंग टाइटल आप वहाँ मेंशन करोगे, ड्रॉ बाय दुर्गेश, अप्रूव, क्लाइंट नेम, कॉन्टैक्ट, जो भी एक शीट में होता है कंपनी की जो टर्म्स और कंडीशंस होती है, जो उनके उसी के बेसिस पे वो लोग काम करते हैं। अब जैसे कि काम करना है फर्स्ट फ्लोर पे, तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा साइड में, तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट फ्लोर, ठीक है जी सर। तो अब हम बात करेंगे इसमें किस चीज़ की। तो हम लोगों ने डोर विंडो को नॉर्मली यहाँ पर प्लेस कर लिया था, टैगिंग कर ली थी, यहाँ पर डिफरेंट मेंशन कर दिया था हर एक पार्ट को। तो कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा इजी वे में लेके चलें ताकि हर चीज़ समझ में आए तुम्हारे। इसमें डायमेंशंस हमने यहाँ पर मेंशन कर दी थी। अब बात आती है हमारी क्या, फर्नीचर की। देखो फर्नीचर के लिए मैं आपको फिर से एक बात कहूँगा कि आप जो भी फर्नीचर वगैरह प्लेस करेंगे, आप उनको स्टैंडर्ड साइज बनाने के बाद रखेंगे। लाइक आपके पास लाइब्रेरी है, ठीक है, आप पहले उस बेड को जो उसका एक स्टैंडर्ड साइज है, आप उनके एक ब्लॉक बनाएंगे। मैंने लास्ट वाले सेशन में भी आपसे ये बात कही थी, थोड़ा सा टाइम टेकिंग, बट ये करना है, ये मस्ट है। तो अगर आप वर्किंग करना चाहते हो बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत अच्छा काम सीखना चाहते हो, तो देखो थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आप 50, 60, 100 लाइब्रेरी बना के रखो, कुछ मॉडल रखो जो स्टैंडर्ड हो, ज़्यादा नहीं। दूसरी चीज़, फर्नीचर स्पेस प्लानिंग में या फर्नीचर प्लानिंग में आप क्या करोगे कि जो भी फर्नीचर मेंशन करोगे, आप ये मत सोचना कि ये बहुत डेकोरेटिव है, लो इसको प्लेस कर दूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, एक सिंपल सा रखना है। मुझे सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करना है वहाँ पर कि ये हमारा फर्नीचर लेआउट है, यहाँ पर हमारा बेड प्लेस करा गया है। चीज़ें वरना बहुत ज़्यादा फिर लाइक इतनी मर्ज हो जाएंगी कि कुछ समझ में नहीं आएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो सिंपल है, आप कॉपी करेंगे, अपनी ड्राइंग में आके पेस्ट कर लेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह। आप सबका ब्लॉक भी एंटर करके ब्लॉक क्रिएट कर लीजिए। बेड सेलेक्ट करके SC एंटर, एक पॉइंट दो, रेफरेंस R, दोनों पॉइंट पिक करो। पॉइंट पे क्लिक करके कितने का, मैंने कहा 6 फीट का अप्रॉक्स मैं देना चाहता हूँ। सेलेक्ट करो, ऑर्थो ऑफ करो, और जो बेड की लोकेशन यहाँ पर इन्होंने मेंशन करी है, हम उसी के अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। लेकिन यहाँ प्लेस करने में भी कुछ टर्म्स और कंडीशंस है, उसको थोड़ा ध्यान देना। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर लेंगे और कहीं पे भी ले जाके प्लेस कर देंगे जैसे कि बच्चे करते हैं। आप बॉल की जो लेंथ होगी उसका एक सेंटर पॉइंट आप यहाँ पर ट्रैक करेंगे। इन केस अगर सेंटर पॉइंट हमें नहीं मिल रहा है तो आप वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करिए, मिड पॉइंट निकालिए, ताकि हम जब इस फर्नीचर प्लानिंग करेंगे तो वहाँ पर पता होना चाहिए कि हमारा बिल्कुल एक्यूरेट डिज़ाइन आ रहा है, कुछ इस तरह। दूसरी, हम जितनी भी फर्नीचर प्लेस करते हैं बहुत ही लाइट कलर से देते हैं। देखो आपने अपनी वर्किंग ड्राइंग में फर्नीचर को कितनी लाइट दिया, सिर्फ एक ब्लॉक दिखाया कि बेड है भाई, ये साइड टेबल है, ठीक है, फिर भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। आप क्या करोगे, उसको बहुत ही लाइट लेयर के साथ शो करोगे, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, बताना है कि यहाँ पर फर्नीचर है, ठीक है। उसको ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं करना है कि पता क्या चल रहा है कि सारी चीज़ें आपस में मर्ज हो रही हैं और को दिख ही नहीं रहा है वहाँ पर। तो दैट वाज द वॉश एरिया। तो इसको मैं यहाँ पर क्लोज कर लेता हूँ एंड डॉटेड लाइन में उसको कन्वर्ट कर देता हूँ रिप्रेजेंट करने के लिए।
ठीक है, ये हमारा हो गया किचन का। तो किचन में हम एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पर एक चीज़ देना भूल गया था। तो किचन काउंटर टॉप पर हम एक लेंथ ले लेंगे, स्ट्रेट किचन दिया है, डिलीट, एंड डिलीट। बहुत लाइट कलर के साथ शो करो इसको। क्या दिया है, इसके सिंबल्स वगैरह मेंशन कर। एक एक चीज इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि आगे से आप जब भी कोई प्लानिंग करें तो आपको ये डाउट हो कि कोई चीज आपकी स्किप हो गई। होम, किचन, ब्लॉक्स, तो बस नॉर्मली मैं यहाँ पर मेंशन करके दिखा देता हूँ। सेलेक्ट, रोटेट, इसको मैं यहाँ पे एंटर करा लूंगा, सेलेक्ट करके इसको मूव कराऊंगा, ऑटो ऑफ। लोकेशन पॉइंट अपना दीजिए जहाँ पर मेंशन करना है। अभी तो हमने यहाँ पर निकाला था, किचन काउंटर टॉप 5 चला गया। देन ट्रिम एंड डिलीट। लाइट कलर इफेक्ट, एंड मूव। इतना समझ में आया? इतना तो आप काम करते ही हैं, आपको पता ही होगा कि कैसे काम करना है हमें। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि सिस्टम में काम करना है आपको, हर चीज को प्रॉपर मेंशन करना है। और जो आप किचन काउंटर टॉप पे दे रहे हो कल लेयर, उसकी अलग देनी है आपको। फर्नीचर वगैरह को, हर एक पार्ट को आपको बहुत ही लाइट इफेक्ट के साथ शो कराना है इसमें। ये एक हमारा मेन आपको समझाया हमने कि आपको कैसे काम करना है, क्योंकि बच्चा इसी में सबसे ज्यादा गलती करता है। जी सर। हाउस, मैं यहाँ पर होम पे आता हूँ, ब्लॉक्स, सोफा वगैरह ले लेता हूँ सिंपल, एंड सिंगल सोफा। सिर्फ हमें इसको क्या करना है, हमें सिर्फ मेंशन करना है, ऑटो ऑन एंड मूव। तो अभी मैं सिर्फ एज एग्जांपल के तौर पे शो करा देता हूँ कुछ इस तरह, एंड रोटेट, ऑटो ऑन एंड मूव। तो आपने ये मेंशन करा और लाइट कलर के साथ शो करा दिया। चीज़ें हमारी बिल्कुल एक्यूरेट वे में शो होंगी। ये भी नहीं है कि फर्नीचर हमारा ज़्यादा हाईलाइटेड हो रहा है, कि हमारी विजिबल कुछ हो रही है कुछ नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस तरह आपको इसमें वर्किंग करना पड़ेगी। वॉशरूम की बात करें इसमें हम, तो हम वॉशरूम पे आते हैं। तो वॉशरूम के लिए हम यहाँ पर, हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल बी, दोनों को मूव कराते हैं। देखो, एक बात का ध्यान रखना, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप हर एक इंटीरियर के जितने भी डिज़ाइन है उनको स्टैंडर्ड डायमेंशन के साथ रखेंगे। ये मैं अपने हर बच्चे से कहता हूँ। सर स्टैंडर्ड साइज यानी पता कैसे नहीं हो सर, यानी कौन कौन से फर्नीचर हमें जरूरी होते हैं सर ये सब आगे आप बताएंगे ना सर आप? मैंने आपको PDF सेंड करी थी। जी सर, हाँ वो देखी थी सर। अगर उसमें बिल्कुल नहीं मिले आप सर्च करिए तो कोई चीज़ अवेलेबल है, लेकिन पता होना चाहिए। जी सर। ना, मान लो अगर तुम कोई डिज़ाइन कर रहे हो, क्या उसे कहते हैं आपका, वॉशरूम में कोई कैबिनेट वगैरह अगर आप दे रहे हो, तो चीज़ें ऐसा नहीं कि आप ढूंढो, उनको तो पता होना चाहिए कि हाँ क्या क्या साइज वगैरह होते हैं इसके। ठीक है, तो इसको इस तरह हम इस वे में रिप्रेजेंट करेंगे। हमने सारी चीज़ें दे दी हैं, फर्नीचर वगैरह हो गया हमारा, वॉश एरिया, डोर विंडो की टैगिंग, कॉलम का साइज मेंशन कर दिया था हमने इसमें। ठीक है, और
ऑलमोस्ट जो प्लानिंग में था वो हमें दे दिया। और अगर हम अपनी वर्किंग ड्राइंग की बात करें तो वर्किंग ड्राइंग में हमने यहाँ पर सारी चीजें मेंशन कर दी थी। प्रोजेक्शन, अब बात आती है कि मान लो हमें कोई प्रोजेक्शन देना है, कोई बालकनी का पार्ट देना है, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ कि हमारी जो रूफ होगी वो यहाँ से एक्सटेंड करी जाएगी, हम उसको एक्सटेंड करेंगे। यहाँ से प्रोसेस चीज समझना, हम फर्स्ट फ्लोर डिजाइन करेंगे तो हम यहाँ पर कुछ पार्ट एक्सटेंड करना चाहते हैं। आपने क्या करा, यहाँ पर एक ऑफसेट ले लिया, इतना पार्ट हमारा क्या होगा, प्रोजेक्टेड होगा। कहाँ तक एक्सटेंड करा, डॉटेड लाइन में कन्वर्ट करा, मतलब आप वो ग्राउंड फ्लोर में पहले से ही मेंशन कर दोगे। प्रोजेक्शन वगैरह आप जो भी दोगे उसको आप डिफरेंट लेयर से शो करोगे। देखो जैसे कि हमने यहाँ पर दिया है, और जो इसकी लेयर है वो हमने डैश से यूज करी है। डैश याद रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो भी प्रोजेक्शन लेयर हमारी वो डैश से रिप्रेजेंट करी जाएगी। तो इसको हम यहाँ पर डिफरेंट कलर में शो करा देंगे। क्या था ये, प्रोजेक्शन है ना हमारा, तो आप वहां पर मेंशन करिए कि कितना प्रोजेक्शन यहाँ पर आपने दिया है। मैं अब टाइप कर सकता था लेकिन काम थोड़ा सा लेंथी ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा इस वे में कर रहा हूँ। तो मान लो कितना प्रोजेक्शन है आपका, 2 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट, जो भी है आप वहां पर टाइप करेंगे और इस तरह मेंशन करेंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई। यहाँ पर प्रोजेक्शन हमारा बाहर की तरफ है तो हमें इससे मतलब नहीं है। और ये यहाँ पर दिया हुआ है वाइड प्रोजेक्शन एट लिंटर लेवल एंड स्लैब लेवल। यहाँ पर वाइड प्रोजेक्शन दिया हुआ था, ये हमारा ओपन एरिया है तो यहाँ पर भी वाइड प्रोजेक्शन दिया गया है। वो ड्राइंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि ड्राइंग हमें कैसे, क्या उसमें देनी है। ठीक है, ये पार्ट हमारा ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें मेंशन कर दी। अब बात आती है सेक्शन की। सेक्शन हम हमेशा 2 पार्ट में लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। बात को समझना है, यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अपने प्लान में सेक्शन हमेशा 2 पार्ट में आपको लेना होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और वो सेक्शन लेना होगा आपको जिसमें आपका स्टेयर का पोर्शन कट होके दिख सके। अगर मैं आपको थोड़ा समझाऊं, ये है सेक्शन ए, दिस वन ए डैश, सेक्शन बी एंड बी डैश। देखो ए का सेक्शन काटा गया है कहाँ से, ताकि स्टेयर का पार्ट हमारा उसमें कवर हो सके। बी का पार्ट काटा गया है ताकि हमारे लैंडिंग वाले पार्ट से स्टेयर कवर हो सके और सेक्शन में हमारे कुछ इस तरह दिखे। इसमें कुछ जो डाउट हो को मुझसे पूछो। सेक्शन तो कट में डाउट सर, नहीं कि स्टेयर सर ज़्यादा अंदर दी हो तो सर यानी कि हमें स्टेयर जहाँ से पूरी खाली वहाँ से सेक्शन काटना होता है सर। हाँ, सेक्शन हमें वहां से काटना है जहाँ से स्टेयर का पार्ट कवर हो रहा है, ताकि हम रिप्रेजेंट कर सकें उसको कि स्टेयर की डिटेल साथ में। दूसरे सेक्शन, हाँ बताओ। अच्छा, स्टेयर्स ज़्यादा अंदर दी मतलब कि सर तो यानी कि कोई घर ऐसे होते हैं जहाँ पे स्टेयर्स यानी कि घर के ज़्यादा रूम बाहर की तरफ आते हैं और स्टेयर्स अंदर रखते हैं, वो लोग बाहर की थोड़ा अंदर की साइड स्टेयर रखते हैं। तो यानी कि कोई बात नहीं, यहाँ पे स्टेयर्स होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी तो अपने प्लान के अंदर। जी सर। तो आपको सिंपल सेक्शन वहां पे मूव कराना है। आप उस सेक्शन लाइन को क्या करोगे, इस वे में प्रेजेंट करोगे। क्या कर रहा है ये सेक्शन हमारा, एक पूरा बी और बी डैश कट हो रहा है, जिसमें हमारा क्या हो रहा है, जिसमें एक पूरा स्टेयर का सेक्शन कवर होगा। जी सर। ठीक, और दूसरा हॉरिजॉन्टल कवर होगा। फिर क्वेश्चन बच्चे के माइंड में आता है कि सर हम इसका सेक्शन क्यों नहीं काट रहे हैं, हम बेडरूम का सेक्शन क्यों नहीं काट के दे रहे हैं, हम किचन का सेक्शन क्यों नहीं काट के दे रहे हैं। अरे भाई, वो हम इसलिए नहीं दे रहे हैं, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि हम जब इंटीरियर को डिजाइन करेंगे तो उसमें तो ऑलरेडी वहां पे एलिवेशन सेक्शन आ जाएगा। हाँ सर।
अगर हम इनके इंटीरियर को डिजाइन नहीं करेंगे तो फिर बात सोचने की है कि हाँ ठीक है यहाँ पर हमारा सेक्शन नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, इसका तो सेक्शन हमें देना ही देना है, ये चीज आप मान के चलो। डॉटेड लाइन इसमें डॉटेड में कन्वर्ट कर देता हूँ, लाइन टाइप स्केल है, ब्लॉक में दिया हुआ है एक्चुअली, तो मैं ब्लॉक से एक्स एंटर कर लेता हूँ, एक्सप्लोर कर देता हूँ, दिस वन एंड दिस वन। कलर इफेक्ट सेक्शन के भी चेंज करना पड़ेंगे, उसको भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा डिफरेंट, और मैच करा लेंगे इस पार्ट को इससे। तो सेक्शन ए डैश, सेक्शन बी और बी डैश, ये आपको मेंशन करना है अपनी ड्राइंग में कुछ इस तरह। क्लियर? जी सर। हमारा जो वर्किंग लेआउट होता है इसको हम लोग कहते हैं वर्किंग लेआउट। आपने कल मैंने एक चीज कही थी कि वर्किंग लेआउट में क्या होता है कि मैंने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस शो करा दी, फिर इसके बाद इसकी डिस्टेंस शो करा दी, ठीक है, और हर एक पार्ट की डिस्टेंस शो करा दी गई। इसे कहते हैं वर्किंग लेआउट। वर्किंग लेआउट में क्या होता है कि आप एक चीज ये समझना कि हमने टोटल लेंथ दिखा दी, अगर आप इस रूम के अंदर नहीं देना चाहते हो मत दो, आप यहाँ पर मत मेंशन करो। आप एक काम करो, इसका ये पॉइंट बेडरूम का पूरा डिस्टेंस निकाल के आप यहाँ पर मेंशन कर दो, चलेगा इतना। यहाँ से इसकी डिस्टेंस ये मेंशन कर दो। एक्चुअली क्या कहते हैं इसको कहा जाता है वर्किंग लेआउट। ये हमारा वर्किंग लेआउट होता है जिसमें हर एक डायमेंशन प्रॉपर कवर हो जाती है। यहाँ से टोटल अगर हमें निकालनी है डिस्टेंस तो हमने उसको मेंशन कर दिया इस पॉइंट से, और फिर स्टेयर के बाद हमारा कितना एरिया बच रहा है उसका, मतलब हर एक पार्ट की डिस्टेंस को शो कराना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड वर्किंग लेआउट। देन मैंने इसको मेंशन कर दिया, ये पोर्शन आ गया हमारा, इसकी मेंशन कर दी हमने डायमेंशंस। कॉलम्स हमारा वो आ गया, कॉलम के बाद हमारा साइज कितना रूम का आ रहा है, आपने उसको बिल्कुल प्रॉपर वे में एरो टू एरो, देन इसको आपने मेंशन कर दिया। इनटू इन मेंशन करना होता है सर, आउट टू आउट। देखो यहाँ पर हमने क्या करा है, रीड करो सर। टॉयलेट सर जो आपने मेंशन किया सर अभी, तो जो आपने डायमेंशन मेंशन की सर इनटू सर वो इनटू इन मेंशन की है। बिल्कुल। बाहर हमने क्या मेंशन करा है, कॉलम का साइज, उसके बाद हमने क्या मेंशन, कॉलम के सेंटर टू सेंटर 2196, उसके बाद क्या मेंशन करा है यहाँ पर वॉल की थिकनेस 115, जी सर, देन 615, ये हमारी दूसरी डायमेंशन चली गई। तो जो इम्पोर्टेंट, मतलब ये एक वर्किंग लेआउट होता है, इसमें हर एक चीज क्लियर हो जाती है कि कहाँ पर कौन कौन सी चीजें दी गई हैं। इसे हम लोग कहते हैं वर्किंग प्लान। याद रखना, इसका नाम मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वर्किंग लेआउट, वर्किंग प्लान, दैट इज कॉल्ड वर्किंग प्लान। ये मेंशन करा आपने, ये साइज आ गया, देन ये पार्ट आ गया। कॉलम के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये टोटल विड्थ हो गई। कॉलम के सेंटर टू सेंटर कितना जा रहा है, इसका सेंटर, देन दिस सेंटर पॉइंट इतना, दिस सेंटर पॉइंट एंड दिस सेंटर पॉइंट इतना। पता है मुझे देखने में थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा भाई, लेकिन आर्किटेक्चर वर्किंग यही होती है और इसी तरह ही वर्क करा जाता है। इसीलिए इसको आर्किटेक्चर में इसको कहा जाता है, इसका नाम वर्किंग प्लान, वर्किंग लेआउट। इतना बताओ, समझ में आया? जी सर, जी सर। अब हमारा क्या हुआ, ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट। आपने इसको कॉपी करा, प्लेस कर दिया, ये हो गया हमारा क्या, फर्स्ट फ्लोर प्लान। अब फर्स्ट फ्लोर प्लान की अगर हम बात करें तो ये मेरा ग्राउंड फ्लोर हो गया, और फर्स्ट फ्लोर पे हमने देखो चेंजेस कर दिए।
आप समझना, यहाँ पर किचन है, ये एंट्री है, ये ड्राइंग रूम है। फर्स्ट फ्लोर पे हमने क्या करा, उसको बेडरूम कर दिया। ऊपर हमने क्या करा, डबल हाइट ग्लेजिंग ग्लास दे दिया, कट पोर्शन। ये हमारा क्या हुआ, ये पूरा ओपन पार्ट हो गया, वाइट प्रोजेक्शन। बात समझ में आ रही है? जी सर। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी बिल्कुल? जी सर, जी सर। तो ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर चेंजेस, तो दिक्कत नहीं। नहीं सर जी। ग्राउंड फर्स्ट, और यहीं पे हमने दे दिया क्या, सेकंड फ्लोर। सेकंड। और लास्ट में हमारा एक और आ जाएगा, टेरेस लेआउट। टेरेस लेआउट। वो कैसे देखने में होगा वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। टेरेस लेआउट में सारी चीजें हटा देना, मुमटी का पार्ट आएगा। सर और- मोस्ट ऑफ इसमें स्टेयर से बतानी है, और उसमें ओपन पार्टी आएगा, और टैंक यानी कि अगर वाटर टैंक रखा हो तो वाटर टैंक शो कर देना है। वाटर टैंक शो कर देंगे, बिल्कुल सही, वाटर टैंक वहाँ पे शो कर देंगे। जी सर। इसको मैं यहाँ पर डबल क्लिक, और एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, लेकिन वहाँ पर हमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि हमारी पैरापेट वॉल की हाइट कितनी है। ठीक है, हमको वहाँ जी पर सर। मेंशन करना पड़ेगा कि कहाँ पर हमारी ग्लास रेलिंग जा रही है। ये जो ब्लू वाला पार्ट नजर आ रहा है, ये पूरा हमारा जा रहा है ग्लास वाला पार्ट। तो वहाँ पर आप जी सर। मेंशन करेंगे कि कहाँ पर ग्लास, अगर ग्लास है तो आप वहाँ पर ग्लास देंगे। पैरापेट वॉल है आपकी, तो पैरापेट वॉल के ऊपर है तो आप वहाँ पर उसको देंगे। टोटल मेंशन करना पड़ेंगी इसमें कुछ इस वे में। ग्रिड हमारा रहेगा, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, जी सर। तो फ्लोर प्लान कंप्लीट करने के बाद बात आती है हमारी किसकी, डोर विंडो शेड्यूल की। डोर विंडो शेड्यूल। ठीक है, डोर विंडो शेड्यूल्स में हमें क्या करना होता है, डोर विंडो शेड्यूल्स में हम जो जो चीजें हमने क्रिएट करी हैं वो सारी चीजें हम अपनी मेंशन करते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल वही प्रोसेस होगा, ग्राउंड फ्लोर का डोर विंडो शेड्यूल्स यहाँ पर, फर्स्ट फ्लोर का यहाँ पर, सेकंड फ्लोर का यहाँ पर। जितने भी हमने लेआउट क्रिएट करे हैं सारे डिलीट कर देंगे आप। वहां पर क्या आएगा, सिर्फ डोर विंडो की डिटेल्स मेंशन करना। डिटेल में क्या होगा कि ग्राउंड फ्लोर पे हमने D1 बनाया है, ऐसा समझना। हमारा डोर है D1, D1 की हाइट 2700, वही 7 फीट। तो जो भी चौड़ाई होगी वो चौड़ाई रखेंगे, जो उसकी विड्थ रखेंगे। D1 अलग है, D2 अलग है, तो D2 को अलग बनाना है। D3 का साइज चेंज हो गया तो D3 को, D4 का साइज चेंज तो D4 को, D5 का साइज चेंज तो D5। विंडो एक है, सेम नहीं बनाना है, जरा सा चेंज हो गई तो आप दो दोगे W2, विंडो चेंज W3, W4। वॉशरूम यहाँ पर हमने क्या दिया, वेंटिलेशन यहाँ पे दे दिया, फिक्स एग्जॉस्ट चेंज होगा, साइज चेंज मेंशन कर दिया। सेम इसी तरह ग्राउंड फर्स्ट सेकंड तीनों को। इसको देखो क्या चीज समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि तुम्हें वर्किंग करनी है नेक्स्ट डे। जी समझ आ रहा है सर। तो सिंपली आपको लाइन से डोर बनाना है, हाइट मेंशन करनी है। ठीक है, FFL फर्स्ट फ्लोर लेवल यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, जी सर। और उसका साइज इस तरह दिखाना है तुम्हें हर डोर विंडो का। तो एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि आपने इसको डिजाइन करा और अपनी ड्राइंग में आके उसको उसी शीट के अंदर बना के पेस्ट करा। सेलेक्ट एंड मूव, ये प्रोसेस होता है डोर विंडो शेड्यूल्स क्रिएट करने का। सिंपल मैं यहाँ पर एक पार्टीशन लाइन दे दूंगा, सेपरेट कर दूंगा उसको और मैच करा दूंगा इस वाले पार्ट से। तो क्या हुआ, ये ग्राउंड फ्लोर हो गया। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। देन ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये सेकंड फ्लोर हो गया। सेकंड फ्लोर हो गया। कलर इफेक्ट
करता है, कोई इशू नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। यहाँ पर देखो डोर है, तो हमने पहले से ऑलरेडी लेयर बना के रखी थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर किया है डोर, AR, आर्किटेक्चर डोर। ठीक है, तो यहाँ पर टेक्सटिंग है, यहाँ पर मैंने डोर का भी अलग से एक टेक्स्ट क्रिएट करा है, वो हमने क्या दिया है, डोर टेक्स्ट। और अगर आप चेंज करना चाहते हो डिफरेंट फॉर्म में, तो आप मेंशन कर सकते हो, उसको मैच करा दो, अपनी खुद की लेयर क्रिएट कर लो, वो इशू नहीं। वापस ले आता, इतना बताओ, समझ में आया? जी सर। अब आपके पास टास्क क्या है, क्योंकि मैं ज़्यादा एक दिन में नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने पहले भी बोला था। आप एक प्लान लें, एक कम से कम 1200 स्क्वायर फीट का प्लान लेंगे। सबसे पहली चीज़, लेयर के अकॉर्डिंग शीट पे प्रॉपर वे में, जो जिस तरह मैंने ये बनाया है, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, हर चीज़ को मेंशन करना। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं दुर्गेश, कि आप जो शीट में बनाओगे, यहाँ साइड में आपको एक चीज़ मेंशन करना पड़ेगी। देखो ऐसा नहीं है, ये कुछ लोग जो शीट पे काम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, साइड में टेबल क्रिएट कर देते हैं शेड्यूलिंग की। कैसे? हाँ सर। मैं तुम्हें प्रैक्टिकल एक वर्किंग ड्राइंग दिखाता हूँ, तुम खुद समझ जाओगे। वो कुछ इस तरह होती है। जी हाँ सर, सर देखा ही है। तो आप एक काम करना, ये इम्पोर्टेंट होती है, इसका यूज इसलिए होता है ताकि आपको पूरी डिटेल पता चले कि कौन से डोर का साइज क्या क्या है। आप कुछ मत करना, जो आपकी शीट है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि इसी वे में काम करना है, हमें यही चीज़ें सारी आपसे चाहिए हैं, इसीलिए मैं बनवा रहा हूँ। आप क्या करना, ये आपका ग्राउंड फ्लोर हो गया, ग्राउंड फ्लोर पे आना, टेबल में साइड में इसको कहीं पे भी मेंशन कर देना, इस तरह। कलर इफेक्ट यहां से मैं कोई भी चेंज कर देता हूं समझाने के लिए, कुछ ये टेबल को आप मॉडिफाई कर लो, कोई बात नहीं, हटा दो इसको, जर्नल नोट को साइड में ले आओ, यहां पर अलग मेंशन कर लो जर्नल नोट्स का टॉपिक एक, इसको पकड़ो इसी शीट को और मूव कराओ साइड में, यहां पर कहीं पे भी आप कुछ इस तरह मेंशन करो। इंपॉर्टेंट नहीं है, जो शीट मैंने दी है आप उसी शीट पे काम करेंगे और चेंजेस नहीं कर सकते, मैं ये नहीं कह रहा हूं। आप शीट को मॉडिफाई करिए, डिलीट, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, दिस वन आल्सो डिलीट, ये लो। और यही तरीका आपका क्या होगा, इसी तरह आप इसको कॉपी करके भी यहाँ पर भी मेंशन करेंगे, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड में, हर जगह पे आप देंगे, इसी तरह हर डिटेल में। समझ लो, यही काम होता है और इसी तरह ही काम करा जाता है। ये चीजें अगर नहीं पकड़ी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये पॉइंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड की डिटेल, और ये टेरेस लेआउट हो गया, इसको मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ कुछ इस तरह, बाद में मैं एडिटिंग करके चेंज दिखा दूंगा। तो इस तरह आपको मेंशन करना है और वर्किंग ड्राइंग आपकी कुछ इस तरह होती है। एक चीज और मैं बताऊंगा लास्ट टाइम, कि आप सबकी थिकनेस को ऑन करो, LW करो, लाइन वेट पे क्लिक करो, ओके करो, LW लाइन वेट ऑन करके सबकी लाइन वेट अप्रॉक्स 0.25 यहाँ पर मेंशन करो। क्यों? ताकि चीजें हमारी प्रॉपर वे में नजर आ सकें। समझ में आई बात? बताओ, कोई क्वेश्चन? नो सर। सर मैं टेबल क्रिएट कैसे करना है? टेबल क्रिएट कैसे करना है, ये बात ठीक कही तुमने, क्योंकि बहुत लेंथी काम भी है। ये टेबल हम तुम्हें दे देंगे, इसी में चेंजेस कर लेना, क्योंकि बनाने में टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन वेट इतना रखना
ताकि चीज़ें प्रॉपर वे में नज़र आ सकें बस। एग्जाम्पल अगर मैं इसको थोड़ा सा इसका लाइन वेट यहाँ पे इंक्रीज करता हूँ 0.30, ठीक है, LW करूँगा मैं यहाँ से और इसको 1 पॉइंट कम कर दूंगा, तो यहाँ से कंट्रोल कर लेना अपने अकॉर्डिंग बस, ठीक है, इतना ठीक है। हमारा चीज़ें हमारी देखने पे बिल्कुल प्रॉपर वे में नजर आ सकें। कुछ लोग लाइन वेट पे काम नहीं करते हैं, बट आर्किटेक्चर में अब जब कहीं काम करोगे ऑफिस वगैरह में तो वहाँ पर आपको देना पड़ेगा, लाइन वेट पे काम करना पड़ेगा। और तुमने ड्राइंग देखी भी होगी, ऐसा नहीं है। लाइन वेट पे काम होता है सर, मैं बाकी में आर्किटेक्चर लाइन वेट पे ही काम करते हो। आर्किटेक्चर में लाइन वेट पे ही काम कराया था, बच्चे नहीं करते हैं वो बात अलग है, बट आप इस चीज़ को आगे से जो पॉइंट हमने आपको बताए हैं उन पॉइंटों को आपको आगे से फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? जी सर। इसमें कोई डाउट? इतनी आप हमें वर्किंग करके देंगे सर। जो काम करना है आपको सर उसी में? नहीं, मैंने अभी क्या बोला, 1500 स्क्वायर फीट का एरिया आपको लेना है, कम से कम 1200 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये समझ नहीं आता कि सर कौन सी चीजें कहाँ रखनी है, बस रूम अब कहाँ मैं एक बनाऊं। रेफरेंस इमेज ले लो, कोई बात नहीं, जी सर। ठीक है। जी सर, हाँ सर, इमेज ले लूंगा सर। अभी आप एक रेफरेंस इमेज ले लो, चलेगा, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ये वीडियो मैं सेंड करूंगा जिस तरह मैंने इस पे काम करा है। मुझे ये पूरा प्रॉपर चाहिए। हाँ, अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं, टाइम कम है, आप टाइम ले लो, 1 दिन एक्स्ट्रा ले लो, कोई बात नहीं, बट वर्किंग हमें कंप्लीट चाहिए। जी सर, जी सर। ओके ओके सर। क्योंकि इन सब चीज़ों को बनाने में टाइम लगेगा, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड, उसके बाद एडिटिंग करना, डिटेलिंग करना, टेरिस लेआउट, डोर विंडो वगैरह। अगर हम आगे भी दे देंगे तो और फंस जाओगे, उसको भी नहीं कर पाओगे। हाँ सर। चलो ठीक है, चलो अच्छा ठीक है, इतना करो पहले, मैं तुम्हें वीडियो शेयर करता हूँ थोड़ी देर में। ओके सर। जी सर। ठीक है, चलो ठीक सर बाकी सब समझ में आ गया? हाँ सर, समझ आ गया सर। अपने सर लाइब्रेरी सेंड करने को कहा था सर, अब भूल गए। AutoCAD, अरे हाँ यार, क्या करूँ मैं, इतना माइंड पे प्रेशर होता है कि ठीक है, मैं भी करता हूँ सर, अभी करता हूँ।